हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान में। और आज हम हिंदी का वीडियो लेकर के आए हैं। कई लोगों का मांगना था कि हिंदी का वीडियो मिल जाता सर तो बड़ा अच्छा लगता। पेट की तैयारी कर रही हैं, पेट 15 से 18 अक्टूबर के बीच में जब भी आपका डेट होगा, जो भी डेट है, मुझे डेट कंफर्म क्लियर नहीं मालूम है, डेट को पेपर होना है पेट का, और हिंदी का आना उसमें बहुत आवश्यक है। हिंदी आएगा ही क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है और यूपी ट्रिपल एससी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें हिंदी ना आए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द ही शॉर्ट में मैंने बनाया वीडियो, और बहुत जल्द ही बहुत ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान आपको हो जाए। तो हम आज शुरू करेंगे हिंदी में वर्णमाला से। तो वर्णमाला, जैसा कि आपको पता है वर्णमाला क्या होता है। पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे वर्णमाला कितना होता है, वर्णमाला कितना है, तो मैं इसके पहले भी एक बार बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। वर्णमाला सिर्फ एक होता है। कितना होता है बेटा? सिर्फ एक होता है वर्णमाला, सिर्फ एक होगा वर्णमाला। और वर्णमाला में अक्षरों की संख्या जो होगी वो अलग होगी। लोगों का अधिक मानना है, कोई कहता है 49 है, कोई कहता है 51 है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं आज आपको अक्षरों की पूरी संख्या भी गिनवाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कितने अक्षर हैं वर्णमाला में। ठीक है, तो वर्णमाला को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, अलग अलग दो कैटेगरी में। पहला कैटेगरी किया गया स्वर, दूसरा कैटेगरी कह रहा है व्यंजन। ठीक है, अब इसमें कई लोगों को मालूम होता है कि स्वर में अंग और आहा भी होते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, अंग और आहा कोई स्वर नहीं है। स्वर कितने होते हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, बस। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिर्फ संख्या होती है 11। स्वर की संख्या कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ 11 होती है। ये स्वर में नहीं गिने जाते। ठीक है, अंग और आहा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं स्वर और व्यंजन में। स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हृस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। हृस्व स्वर का मतलब होता है जिसको पढ़ने में कम समय लगे। क्या? कम समय लगे। क्या मैंने कहा दोस्तों? कम समय लगे। अगर पढ़ने में कम समय लग रहा है, अगर पढ़ने में कम समय लग रहा है तो वह होगा हृस्व स्वर। क्या होगा? हृस्व स्वर होगा। यानी कि जैसे देखिए आ आ उ, ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ते हैं? आ आ ई उ ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इसमें आ यहां देखिए समय ज्यादा लग रहा है, इसमें समय कम लग रहा है। ई यानी कि छोटा अक्षर समय कम, इसमें समय ज्यादा, छोटा अक्षर समय कम, बड़ा अक्षर समय ज्यादा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, छोटे अक्षर में समय कम लगेगा, बड़े अक्षर में। और री हम झटके में बोलते हैं दोस्तों। री कैसे बोलते हैं? री हम झटके में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? झटके में हमने री का उच्चारण कर लिया, झटके में कर लिया री का उच्चारण, तो री भी जल्दी से हो गया, इसलिए री भी क्या हो जाएगा? री भी हृस्व स्वर में आएगा। अब दीर्घ स्वर की बात कर लें। किसकी बात कर लें? दीर्घ स्वर की बात कर लें। हम बात कर रहे थे हृस्व स्वर की। हृस्व स्वर यानी कि जल्दी से पढ़ा जाने वाला अक्षर, जो अक्षर जल्दी से पढ़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हृस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर की बात कर लें। दीर्घ यानी कि बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। हृस्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? हृस्व का मतलब मैंने कहा जिसमें समय ज्यादा लग रहा हो, यानी कि समय कम लग रहा हो, हृस्व का मतलब होता है। दीर्घ का मतलब होता है जिसमें समय ज्यादा लग रहा हो, जैसे बड़ा आ यानी आ ई उ ए ओ औ, इसमें देखिए समय ज्यादा लग रहा है। अगर समय ज्यादा लग रहा है तो ये कैसा होगा? ये दीर्घ स्वर ही होगा। पहचान क्या है? समय का कम लगना। समय का कम लगना, कम लगना, कुछ नहीं करना है, समय कम लग रहा है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों। संख्या में मैं गिनवा दूंगा, पूरी संख्या में गिनवा के जाऊंगा। संख्या कितनी है? 4 है। संख्या कितनी है? 4 है। हृस्व स्वर की संख्या 4 है। क्या है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। बस इतना ज्ञात करिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इसके अलावा कोई हृस्व स्वर नहीं होता है। चलिए आगे, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है दोस्तों? 7 संख्या है। कितनी है? 7 है। 7 से आगे संख्या नहीं बढ़ेगी इसकी, ना 7 से आगे इसको क्या है? समय ज्यादा लग रहा है, इसमें समय कम लग रहा है, इसमें समय ज्यादा लग रहा है, कहलाया क्या? दीर्घ स्वर। आगे बढ़ते हैं व्यंजन की तालिका में। बड़ी अच्छी चीज है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का वर्ण से लेकर के पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, ये सारे के सारे व्यंजन स्पर्श हैं। का वर्ग से लेकर के, ये कौन सा वर्ग है? ये दोस्तों का वर्ग है। ये कौन सा वर्ग है? ये चा वर्ग है। ये कौन सा वर्ग है? ये टा वर्ग है। दोस्तों देख लीजिएगा, का वर्ग में 5 अक्षर, चा वर्ग में यानी जिसमें 5 अक्षर वाले हैं, सबके सब अलग अलग वर्ग हैं। देखिए ये ता वर्ग हो गया। ठीक है, ता वर्ग हो गया, और ये हो गया पा वर्ग। पा वर्ग कहां तक? मैंने कहा का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक जितने व्यंजन होंगे, जितने अक्षर हैं, सबके सब स्पर्श हैं। और साथ ही साथ देखिए पढ़ने का तरीका, ये ड़ा है, ये ढ़ा है,
ये ड़ा है, अगर लिख दिया जाए ये इसका मतलब हो जाएगा पढ़ाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब पढ़ाई हो जाएगा। और ये क्या लिखा हो? इसका मतलब पढ़ाई हो जाएगा। ये ड़ा पढ़ा जाता है, ये ढा पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ने का अंतर अलग है। तो ये स्पर्श हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ये स्पर्श। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? ऐसे ही गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 5 25 और 25 2 27 हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो गए? 27 हो गए। ऐसे ही आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, सब में 5 5 अक्षर, यानी कि 5 5 25 और 2 27 अक्षर हो गए दोस्तों। अब देख लीजिए का वर्ग से पा वर्ग तक ड़ा और ढा ये सब के सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतस्थ में आते हैं। अंतस्थ यानी कि या रा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है दोस्तों? या रा लावा अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? या रा लावा अंतस्थ। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। उसमें व्यंजन की सहायता, उसमें का मतलब जब हमारे मुंह से शा लास्ट में स करके आवाज निकलती हो उसको हम उसमें व्यंजन कहते हैं। रगड़ करके गर्मी से आवाज निकलती हो उसमें व्यंजन कहलाता है बड़ा सा। पिचुरवा सा, छोटा सा हा, हम इसको जब पढ़ेंगे श श ह में भी देखिए ह बोलेंगे, सामने से भाप निकलेगा, सामने से गर्म हवाएं निकलेंगी। तो ये सारे के सारे उसमें व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी दोस्तों? 4 है। कितनी संख्या दोस्तों? 4। आगत की बात कर लें, इसको हम आगत स्वर कहते हैं दोस्तों। आगत की बात कर लें तो आगत व्यंजन, सॉरी आगत व्यंजन है, आगत स्वर नहीं है। आगत व्यंजन जा और फा अधिकतर उर्दू लफ्ज में इस्तेमाल किए जाते हैं। जा और फा अधिकतर किस में इस्तेमाल किए जाते हैं? अधिकतर उर्दू लफ्ज में जा और फा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये देखिए ये आगत हो गया, आगत में जा और फा हो गया। ठीक है, जा और फा मैंने आपको बताया। व्यंजन स्पर्श व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग तक तथा ड़ा और ढा, ये सब के सब आ गए किसमें? व्यंजन में आ गए। ये कौन सा व्यंजन होगा? स्पर्श व्यंजन होगा। अंतस्थ की बात कर लें तो या रा लावा 4 वर्ण, ये चारों के चारों वर्ण अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसमें की बात कर लें तो शा शा शा, यानी कि देखिए शा शा सा, ये शा 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 और हा, ये सब के सब उसमें हो गए। ठीक है, आगत व्यंजन की बात कर लें जा और फा, इसको जा और फा नहीं पढ़ेंगे, जा और फा पढ़ेंगे। संयुक्त अक्षर की बात कर लें, संयुक्त अक्षर मतलब छा त्रा ज्ञा और सरा, ये संयुक्त अक्षर हैं। इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 2 है। आप काउंट कर लीजिए 52 हो जाएंगे। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा 52 है टोटल। अगर हम वर्णमाला की संख्या बताएं, वर्णमाला टोटल 52 है। ठीक है दोस्तों, काउंट कर लीजिएगा, आपको शक होगा तो आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम वर्णमाला की तरफ आते हैं। वर्णमाला में मैंने छोटा आ से ज्ञात सरा तक लिख दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन करते समय कंपटीशन में एग्जाम में बैठे लेकिन छोटा से ज्ञात तक नहीं आता। अगर आपको छोटा से ज्ञात तक याद नहीं है तो बाबू भैया मेरे कैसे करोगे? हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आइए हम आपको छोटा आ से ज्ञात तक वर्णमाला याद करवाते हैं। पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ऐ ओ औ अंग अहा, ये आपके हो गए स्वर। लेकिन मैंने कहा इनको स्वर में हम नहीं गिनते। ठीक है, स्वर कितने हो गए? स्वर की संख्या हो गई 11। फिर का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा बड़ा सा। ठीक है, अब इसमें आपको मिलता है, हमेशा आता है अघोष और सघोष, ये हमेशा आते हैं। अल्प प्राण महाप्राण हमेशा आते हैं। हमेशा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको बनेगा। अघोष सघोष तो निश्चित बनना है, और अल्प प्राण महाप्राण का आना निश्चित है, पक्का आ जाएगा ये हिंदी में आपके। हाँ, ये तो निश्चित आना है। अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, आपके सामने वर्ण लिख दिया जाएगा, आप डरिए मत। अघोष सघोष बहुत आसान है। अघोष कौन होगा? इन 5 वर्ण का जो पहला और दूसरा अक्षर है, सब के सब अघोष हैं। क्या है दोस्तों? सब के सब अघोष हैं। 5 वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। क्या होता है? पहला और दूसरा अक्षर का खा चा छा टा ठा ता था पा फा, ये सब के सब अघोष हैं। 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 ठीक है, ये जितने हैं सब के सब अघोष हैं। और तीसरा चौथा 5वां ये जो अक्षर है, ये सब का सब बेटा, सब का सब भैया, ये सब का सब सघोष है। सब का सब सघोष है, कहीं नहीं जाना है। इतना याद कर लीजिए, आपका 1 नंबर या 2 नंबर जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ लेते हैं, सॉरी टू से यहाँ गलती से मैंने लगा दिया था, इसको यहाँ नहीं लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। अल्प प्राण की बात कर लें तो अल्प प्राण क्या होता है? पहला, तीसरा और 5वां। पहला, तीसरा और 5वां, ध्यान दीजिएगा। पहला,
तीसरा और पांचवा, इन लाइनों के जितने भी वर्ण हैं, इन लाइनों के जितने भी वर्ण हैं सबके सब अल्प प्राण होंगे। यानी कि अल्प प्राण की बात कर ले तो पहला, तीसरा और पांचवा, इन लाइनों के जितने वर्ण होंगे सबके सर्व अल्प प्राण होंगे। क्या होंगे दोस्तों? सबके सर्व अल्प प्राण होंगे, सबके सब अल्प प्राण होंगे। ठीक है। और अगर हम बात कर ले महाप्राण की तो दूसरा और चौथा ये सबके सब महाप्राण है दोस्तों, सबके सब महाप्राण हैं। ठीक है। तो ये चीजें याद कर लीजिए, एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। अघोष सघोष की बात कर लें तो पहला और दूसरा हो जाएगा अघोष। सघोष की बात कर लें तो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, लाइन में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी कि प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण, हर वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण क्या है? अघोष है। तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण क्या है? सघोष है। ये क्या है दोस्तों? ये है सघोष। ये क्या है? ये है सघोष। ठीक है। अगर बात कर लें अल्पप्राण की तो अल्पप्राण क्या है? प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, हर वर्ग का यह अल्पप्राण होगा। और अगर हम महाप्राण की बात कर लें तो महाप्राण, द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण ये महाप्राण कहलाएगा। ये एक व्यंजन से आपको निकल करके मिलेगा। आपने सोचा होगा सर ने लिख दिया, लेकिन ये देखिए कितना सारा चीज और बाहर आ गया। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। अगर हम मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। क्या होता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, यानी कि हृस्व स्वर और मूल स्वर दोनों के दोनों समान होते हैं। आगत स्वर अ, ध्यान दीजिएगा, आ नहीं है, ये ना आ है ना बड़ा है, ये अ। ठीक है। जैसे ऑक्शन, ऑक्शन, ऑन, तो आपने अंग्रेजी में देखा होगा इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ये आगत स्वर है। अग्रस्वर की बात कर ले तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए ये अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर यानी कि छोटा आ, पश्च स्वर यानी कि बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ। ठीक है। ये हो गया पश्च स्वर। समृद्ध स्वर की बात कर ले छोटी ई और बड़ा उ। अर्ध समृद्ध की बात कर लें छोटी ई और छोटा ऊ, यहां थोड़ा सा ये बड़ी ई और बड़ा ऊ है, ये छोटी ई और छोटा ऊ है। लुंठित वर्ण की बात कर लें, लुंठित वर्ण आपका हो जाता है आर, यानी कि रा। लुंठित वर्ण क्या है? रा है। पार्श्विक व्यंजन ला है और उत्क्षिप्त व्यंजन है डा और ढ़ा। ठीक है। तो ये चीज जान लीजिएगा। कल की वीडियो में आपको हम इस वीडियो मैंने बता दिया, मैंने कहा शार्ट में और जल्दी जल्दी में बताऊंगा। ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से एक बार कमेंट करके इसको पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट बात कल की वीडियो में बताने वाला हूं कि इस मुंह में किस भाग से कौन सा वर्ण बोला जाता है। ठीक है। कौन सा वर्ण नाक से बोला जाता है, कौन सा वर्ण जीभ से बोला जाता है, कौन सा होंठ से बोला जाता है, कौन सा दंत से, कौन सा तालव्य से, या कौन सा किस भाग से, कौन सा कंठ से बोला जाता है, सारे वर्णों को मैं कल वाले वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। आपका दिन भी अच्छा हो और आने वाला एग्जाम भी अच्छा हो। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।